जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम। हरि भक्तों, आज से हम चतुर्श्लोकी भागवत की साधना आरंभ करने जा रहे हैं। चतुर्श्लोकी भागवत चतुर्मास अर्थात देवशयनी एकादशी के साथ ही आरंभ हो जाता है, जब प्रभु श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। अर्थात यह कहा जाता है कि इस समय सारे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं और जगत का सारा कारोबार भगवान शंकर पे आ जाता है। प्रभु का एक रूप बाली अर्थात माता लक्ष्मी के मुंह बोले भाई राजा बलि, जिनसे 3 पग में प्रभु ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया था, उनके वहाँ प्रभु का एक रूप चला जाता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में शयन करता है। यह पद्म पुराण में वर्णित है। हरि भक्तों, चतुर्मास में प्रत्येक मास में कुछ चीज़ों का ग्रहण करना वर्जित है, जिसे हमने एकादशी कथा में भी अपलोड कर दिया है, जैसे साग, दूध, दही और दालों का सेवन किस किस मास में वर्जित है, आप वहाँ जाके श्रवण कर सकते हैं। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने को भी कहा जाता है। इसीलिए सारे विवाह कार्यक्रम चतुर्मास में नहीं किए जाते, क्योंकि चतुर्मास ब्रह्मचर्य रखने का भी मास है। और जो कि प्रभु शयन करते हैं, तो चतुर्मास में भूमि शयन किया जाता है और चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण सर्वोत्तम माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री हरि ने स्वयं यह ज्ञान ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में दिया था, इसीलिए इसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण ज्ञान 4 श्लोकों में था। इसके पश्चात प्रभु के 24 अवतारों में एक महान अवतार भगवान श्री वेद व्यास जी ने इसी चतुर्श्लोकों का 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में विस्तार करके श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। इसीलिए भक्तों, इन 4 श्लोकों का प्रतिदिन विधिवत श्रवण करने से हमें संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है, क्योंकि 4 श्लोकों में स्वयं परब्रह्म भगवान श्री हरि ने परम पिता परमेश्वर ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। हरि बोल। आज हम चतुर्श्लोकी भागवत की कथा का अर्थ सहित श्रवण करेंगे, अर्थात न्यास, ऋषि आदि न्यास, करण न्यास अर्थात पूरे शरीर को मंत्र बनाने की विधि का वैदिक रूप से श्रवण करेंगे। और कल से केवल मूल पाठ ही आरंभ करेंगे, अर्थात केवल 12 से 13 मिनट में मूल पाठ रोज श्रवण करेंगे। यह साधना 4 मास तक चलेगी और उसके पश्चात छोटा सा हवन करके, जो कोई भी घर में कर सकता है, इस साधना को संपूर्ण करेंगे। साधना को आरंभ करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में नहा के अपने मंदिर में बैठें। अपना निजी आसन लेके आए। आसन लाल या पीले रंग का हो तो अति उत्तम है। अब 3 बार गणेश जी का मंत्र उच्चारण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
शरणं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हाथ में गंगा जल लें और संकल्प करें। विघ्नहर्ता के आवाहन के पश्चात अब संकल्प का समय है। अपने आसन पर बैठें, हाथ में गंगा जल लें, अपना नाम, स्थान, गोत्र, अमुक स्थान, पिताजी का नाम लेकर के प्रभु को साक्षी मानते हुए संकल्प लें कि हम चतुर्श्लोकी साधना प्रतिदिन करेंगे। इस साधना से हमारे जितने भी पूर्व के जन्म हैं, सभी जन्मों के कृतम पापम सब विनाशयति, अर्थात सब समाप्त हो जाएं। पहले हम पूजन विधि का ध्यान करेंगे। उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम श्री कृष्ण देवम मुरनरक भिंदम वेद वेदांत वेदयम लोके भक्ति प्रसिद्धम यदुकुल जलादो प्रादुरासीद पारे यस्यासीद रूपमेवं त्रिभुवन तारणे भक्ति वच्च स्वतंत्रतम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यः स अनुभूति हेतु। नमः कृष्णपदावजाय भक्ताभीष्टप्रदायिने आरक्तं रोचये च शाश्वन् मामके हृदयाम्बुजे। श्रीभागवतरूपं तत्पूजयेद् भक्तिपूर्वकम् आर्चाकायाखिलान् कामान् पश्यति न संशयः। भावार्थ, जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने के योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मुर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जो इस संपूर्ण संसार को अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक जिन्होंने प्रकट किया, सचमुच ही जिनका स्वरूप त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान नौका है, नौका स्वरूप है, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। कुछ कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण को जो चरण कमल मेरे हृदय कमल में सदा दिव्यपान प्रकाशमान रहता है और भक्त जन की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उन चरण कमलों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। यह पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और प्रारब्धवश जितने भी पूर्व के पाप हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब सुखासन में बैठ के विनय योग करें। विनय योग है, इसमें हम विनती करेंगे और इस श्रीमद् भागवत साधना के जो ऋषि हैं, जो छंद हैं, उनका आवाहन करेंगे। विनय योग है। अस्य श्रीमद्भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंद है। श्री कृष्ण है परमात्मा देवता, ब्रह्म बीजम भक्ति ही शक्ति ही ज्ञान वैराग्य कीलकम। श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनय योग है। भावार्थ, दाहिने हाथ में अनामिका में कुश की पवित्री अर्थात कुश की अंगूठी पहने। अब हाथ में जल लेकर प्रभु को अर्पण कर दें। भावार्थ, इस श्रीमद्भागवत स्तोत्र मंत्र के देव ऋषि नारद जी हैं और बृहति छंद है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ब्रह्म बीज है, भक्ति शक्ति है,
ज्ञान और वैराग्य कीलक हैं। हमारी साधना से भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म प्रसन्न हो और उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम यह पाठ कर रहे हैं। न्यास। अपने समीप गंगा जल रखें। ऋषि आदि न्यास। अब हम इस पूरी भागवत कथा के जो जो ऋषि हैं उनका आवाहन करेंगे और जिस जिस अंग को कहेंगे अपने सीधे हाथ से उस अंग को स्पर्श करना है। ऋषि आदि न्यास। नारद ऋषि नमः शिरसी। अपने सिर का स्पर्श करें। बृहति छंद से नमो मुखे। अपने मुख का दाहिने हाथ से स्पर्श करें। श्री कृष्ण परमात्म देवताय नमो। हृदय पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थान दें। दाहिने हाथ से हृदय का स्पर्श करें और महसूस करें प्रभु अपने हृदय में विराजित हो रहे हैं और आपके मन में एक असीम शांति और एक अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है। ब्रह्म बीजाय नमो गुप्तये। अपने गुप्तांगों के पास मूलाधार चक्र को स्पर्श करें। अब गंगा जल से हाथ स्वच्छ करें। भक्ति शक्तय नमः पादयो। दोनों चरणों का स्पर्श करें। हाथ स्वच्छ करें। ज्ञान वैराग्य कीलकाभ्याम नमो नाभ। अपने नाभि चक्र का स्पर्श करें दाहिने हाथ से और सभी अंगों को दिव्य होते हुए महसूस करें। विनय योगाय नमः सर्वयांगे। सभी अंगों का स्पर्श करें। विनय योग में आए हुए ऋषि आदि का तथा प्रधान देवता का मंत्र अक्षरों का अपने शरीर में विभिन्न अंगों में जो यह स्थापन किया गया इसे न्यास कहते हैं। मंत्र का एक एक अक्षर चिन्मय होता है। उसे मूर्तिमान देवता के रूप में देखना चाहिए। एक एक अक्षर बीज मंत्र होता है। इन अक्षरों के स्थापन से साधक स्वयं मंत्रमय हो जाता है अर्थात वह स्वयं मंत्र रूप हो जाता है। इससे हृदय में दिव्य चेतना का प्रकाश फैलता है। मंत्र के देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह देवो भूत्वा देवम यज्जेत इस श्रुति के अनुसार स्वयं देवता स्वरूप होकर देवताओं का पूजन करता है अर्थात संपूर्ण पंच भौतिक शरीर देवता स्वरूप हो जाता है। ऋषि आदि का न्यास सिर से आदि कातिपेय अंगों तक होता है। मंत्र पदों अथवा अक्षरों का न्यास प्रायः हाथ की अंगुलियों में और हृदय आदि अंगों में होता है अर्थात ऋषियों का न्यास सिर आदि कतिपय अंगों में होता है और मंत्रों तथा अक्षरों का न्यास हाथ की अंगुली जिसे हम करन्यास कहते हैं और अंग न्यास अर्थात हृदय आदि अंगों में होता है। इन्हें क्रमशः करन्यास अंगन्यास कहते हैं। किन्हीं किन्हीं मंत्रों का न्यास सर्व अंगों में होता है। न्यास से बाहर भीतर की शुद्धि दिव्य बल की प्राप्ति होती है और साधना निर्विघ्न पूर्ण होती है। आइए भक्तों अब करन्यास करें। इसमें हम प्रभु के सर्वशक्तिशाली मंत्र जिसका श्रवण करके भक्त प्रहलाद महान हुए ध्रुव महान हुए जिस मंत्र का ज्ञान नारद मुनि द्वारा
सभी भक्तों को गुरु मंत्र में दिया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसी मंत्र से भागवत महापुराण का शुभारंभ होता है। यह मंत्र है द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके एक एक अक्षर को प्रणव से संपुटित करके दोनों हाथों की अंगुलियों में स्थापित करेंगे। इसका आरंभ हम दाहिने अर्थात राइट हैंड से करेंगे। पहले तर्जना उंगली से होते हुए हम आपको पूरा गाइडेड करवाएंगे। ओम 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 नमो दक्षिण तर्जनाय। अपने दाहिने अर्थात राइट हैंड के अंगूठे से तर्जना उंगली का स्पर्श करें और महसूस करें यह द्वादश अक्षर के मंत्रों का बीज अक्षर आपके इस अंगुली में संपुटित होकर इसे शक्तिशाली बना रहा है और दिव्य चेतना दे रहा है। क्योंकि भक्तों हमारे दोनों हाथों की 10 उंगलियां अर्थात प्रत्येक हाथ की 5 उंगलियों में हमारे पंचभूत और हमारे पूरे हाथ में शरीर के 7 चक्रों का निवास होता है अर्थात इन बीज मंत्रों से यह सब शक्तिशाली हो जाते हैं। यही प्रक्रिया आगे प्रत्येक हाथ में इसी भावना के साथ करें। ओम नमो दक्षिण मध्यमाय। दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली का स्पर्श करके मंत्र को संपुटित होते हुए महसूस करें। ओम नमो दक्षिण अनामिकाय। दाहिने हाथ की अनामिका अर्थात रिंग फिंगर का स्पर्श करें। महसूस करें इस शक्ति को। ओम नमो दक्षिण कनिष्ठिकाय। दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली का अंगूठे से स्पर्श करें और महसूस करें यह दिव्य होती जा रही है। अब हम वाम भाग अर्थात बाएं हिस्से अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की उंगलियों में यही प्रक्रिया करेंगे। यह मंत्र स्थापना अब छोटी उंगली से होते हुए आएगी। ओम नमो वाम कनिष्ठिकाय। अपने बाएं हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड की कनिष्ठिका अंगुली को अंगूठे से स्पर्श करें और बीज मंत्र को संपुटित करें। ओम नमो वामनानामिकाय। अपने बाएं हाथ के अनामिका अंगुली का स्पर्श करके बीज मंत्र को स्थापित करें। ओम नमो वाम मध्यमाय। बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली को स्पर्श करें और बीज मंत्र को संपुटित करें। ओम नमो वाम तर्जनाय। अपने बाएं हाथ की तर्जना उंगली का स्पर्श करें। अब भक्तों हम दाहिने अर्थात राइट हैंड के अंगूठे के पर्वतों को स्पर्श करके वहां मंत्र को संपुटित करेंगे। अभी बाएं हाथ के अंगूठे के पीछे जो 2 गांठें हैं इसे पर्वत कहते हैं। ओम नमः देम नमो दक्षिण गोष्ठ पर्वणो। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के पर्वतों का स्पर्श करके वहां बीज मंत्रों को संपुटित करें। ओम नमः यम
अंगूठे के पर्वतों का तर्जनी अंगुली से स्पर्श करें और बीज मंत्र को संपुटित करें। अब जिस आसन पर बैठ के आप यह साधना कर रहे हैं उस आसन को बीज मंत्रों द्वारा जागृत करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। करपृष्ठले जागृत है। यह आसन भक्तों आपका निजी आसन है। आपको पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इस साधना के पश्चात इस आसन पर बैठ के जब भी आप ध्यान करेंगे आपको उत्तर मिलेगा। जैसे माला जागृत होती है, मंत्र जागृत होते हैं, उसी प्रकार यह आसन सर्वशक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए यह आसन किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वह संबंध में कोई भी हो, चाहे वह आपकी धर्मपत्नी भी क्यों ना हो। यह आसन आपकी जीवात्मा का निजी आसन है, आपके भौतिक शरीर का नहीं। अन्यथा किसी के भी कर्म आपके इस आसन में संपुटित हो जाएंगे। इसीलिए अपना आसन सदैव निजी रखें और सबको अपना आसन निजी ही रखना चाहिए। अंगन्यास। अब भक्तों हम इसी द्वादश अक्षर मंत्र को अपने हृदय में और अन्य अंगों में संपुटित करेंगे। इसके साथ ही हम रक्षा कवच, दिव्य नेत्र अर्थात दिव्य ज्ञान और रक्षा अस्त्र को भी जागृत करेंगे। ॐ नमो नमो हृदयाय नमः। दाहिने हाथ से अपने हृदय का स्पर्श करें और मंत्र को संपुटित करें। हमने यहीं भगवान श्री कृष्ण को संपुटित किया है, अब उनके चरणों में हम मंत्र को संपुटित कर रहे हैं। ॐ भगवते नमः शीर्षे स्वाहा। नारद ऋषि के ऋषि आदिन्यास के पश्चात अब हम द्वादश मंत्र को अपने सिर पर संपुटित कर रहे हैं। सिर का दाहिने हाथ से स्पर्श करें। ॐ वासुदेवाय नमः शिखाय वष्ट। अपनी शिखा का स्पर्श करें। सभी सनातनियों से प्रार्थना है कि शिखा अवश्य रखें, क्योंकि वेद में स्पष्ट लिखा है जिसकी शिखा नहीं वह सनातनी नहीं। वह चाहे हजारों जन्म केवल तपस्या और मंत्रों को पढ़ता रहे, प्रभु उसकी सेवा कभी स्वीकार नहीं करते। जिनकी शिखा नहीं है उन्हें उसकी अंगूठी पहनाई जाती है, परंतु भक्तों फिर भी सभी सनातनियों को गांठ लगाने लायक शिखा अवश्य रखनी चाहिए। याद करें पुराने जमाने में, याद करें आदि काल में, जब किसी राजा को मृत्यु दंड देना होता था और उसे जान से नहीं मारना होता था, तब उसकी शिखा काट दी जाती थी। अर्थात शिखा काटना और मृत्यु दंड एक समान है। और आज के फैशन के ज़माने में हम स्वयं अपनी शिखा काट देते हैं। शिखा का स्थान ब्रह्मरंध्र का स्थान होता है, जहाँ से प्राण के निकलने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य क्या कहें, आगे कभी भविष्य में हम शिखा के स्थान और ब्रह्मरंध्र के ज्ञान पे वीडियो बनाएंगे। इसीलिए शिखा सभी भक्तों को अवश्य ही रखनी चाहिए, अन्यथा इतनी साधनाओं का क्या लाभ जब मोक्ष और मुक्ति मार्ग मिलेगा ही नहीं। यह वेदों में लिखा है और वेद स्वयं भगवान की वाणी है, क्योंकि वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अब भक्तों हम कवच, दिव्य नेत्र और दिव्य अस्त्र को जागृत करेंगे।
ॐ नमो नमः कवचाय। अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ के कंधे पर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने हाथ के कंधे पर स्पर्श करा के महसूस करें। यह द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आपके पूरे शरीर पे एक रक्षा कवच बना रहा है। और 4 मास की साधना में हम इसको और शक्तिशाली करेंगे। ॐ भगवते नमः नेत्राय वषट्। दाहिने अर्थात राइट हैंड की 5 उंगलियों को जोड़ें, उसके अग्रभाग से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और मंत्र को स्थापित करें। अब त्रिनेत्र अर्थात जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ भी स्पर्श करें। इससे आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। आप अपने सम्मुख आने वाले लोगों के विषय के बारे में उनकी शुद्धता और उनकी सानिध्यता, उनकी मंशा के बारे में ज्ञान ले पाएंगे, जिसे हम इंट्यूशंस भी कहते हैं। ॐ वासुदेवाय नमः अस्त्राय फट्। दाहिने हाथ को माथे के आगे लाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तर्जनी और बीच वाली उंगली से हाथ में अर्थात दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ताली बजाएं, 2 उंगलियों से केवल, तर्जनी और मध्यमा से। अब चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। इससे अस्त्र जागृत होगा और इस अस्त्र के जागृत होने से कवच से पूर्व ही आपके ऊपर यदि कोई बुरी क्रियाएं करता है, उन सभी क्रियाओं का अंत होगा, क्योंकि यह परब्रह्म का अस्त्र है। परब्रह्म का सुदर्शन चक्र, परब्रह्म का त्रिशूल और परब्रह्म की तलवार गदा है। अंगन्यास में आए हुए शब्द स्वाहा, वषट्, हुम, वषट्, फट्, ये 5 शब्द देवताओं के उद्देश्य से किए जाने वाले हवन से संबंध रखने वाले हैं। यहाँ इनका आत्म शुद्धि के लिए उच्चारण किया जाता है। इसका विवरण हमें भागवत महापुराण में मिलता है। अब हम ध्यान मंत्र का श्रवण करेंगे। आँख बंद करके प्रभु के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें। मंद मंद मुस्कान, करधनी पीतांबरी, चरण कमल बंसी, युगल जोड़ी का ध्यान करें। ॐ किरीटकेयूरमहाहर्षनिकैः करमण्डलयुतमालङ्कृत सर्वागत्रं पीताम्बरम् काञ्चनचित्रनथमालाधरं केशवं भ्यूपैमि। जिनके मस्तक पर किरीट, बाहों में बाजूबंद अर्थात भुजाबंद और गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों के सुंदर गहनों से सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं और शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। सोने के तारों द्वारा विचित्र रति से बंधी हुई वनमाला प्रभु धारण किए हुए हैं। उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। चतुश्लोकी भागवते आरंभम। अब भक्तों हम संकल्प और साधना और दिव्य मंत्र रूप बनने के पश्चात अब हम चतुर्श्लोकी भागवत का आरंभ करने जा रहे हैं। यह ज्ञान आदि काल अर्थात सृष्टि के बनने से पूर्व भगवान ने अर्थात परब्रह्म ने स्वयं ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में यह ज्ञान दिया था, जिसका विस्तार भगवान के 24 अवतारों में से भगवान श्री वेद व्यास जी के अवतार में भगवान ने 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया था। मूल में यह 4 श्लोकों में ही ज्ञान
सबसे पूर्व भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। जब वह सृष्टि रचना करने के लिए असमंजस में पड़ गए थे कि वह कौन है और वे कहाँ हैं, तब प्रभु ने यह ज्ञान उन्हें दिया था। इन 4 श्लोकों से चतुर्मास में हमें प्रतिदिन श्रवण करने से संपूर्ण भागवत का पुण्य मिलता है। कल से हम केवल मूल पाठ ही आरंभ करेंगे। साधना से पूर्व आपको यह अर्थ सहित बताना आवश्यक था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चादहं यद्देचयो अविशेषयेत् सोऽस्म्यहम्। ऋत्तेऽर्थं यत् प्रीतयेत् न प्रीतयेत् च आत्मनि तद्विदायादात्मनो मायां यथाभ्यासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचनेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्वयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भक्तों, आइए इसका अर्थ का श्रवण करें। पहला श्लोक है अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चादहं यद्देचयो अविशेषयेत् सोऽस्म्यहम्। भावार्थ, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल अर्थात ना बड़ी से बड़ी वस्तु थी, ना सूक्ष्म, और ना तो इन दोनों को बनाने वाले अज्ञान के कारण ही थे। अर्थात अज्ञान का कारण इसलिए कहा गया क्योंकि यह वास्तव में है ही नहीं। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, और सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत अर्थात आभास हो रहा है वह भी केवल मैं ही हूँ, और सृष्टि के अंत में प्रलय के पश्चात जो कुछ बचा रहेगा वह भी केवल मैं ही मैं हूँ। अर्थात प्रभु ये कह रहे हैं, सृष्टि के आरंभ से पहले केवल मैं ही था, सत्य भी मैं था, असत्य भी मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सृष्टि समाप्त हो जाने के पश्चात भी केवल मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप से केवल मैं हूँ, और जो कुछ भी सृष्टि में दिव्य रूप से है वह भी केवल मैं ही हूँ। प्रलय होने के पश्चात जो कुछ बचा रहता है वह भी केवल मैं ही हूँ। दूसरा श्लोक ऋत्तेऽर्थं यत् प्रीतयेत् न प्रीतयेत् च आत्मनि तद्विदायादात्मनो मायां यथाभ्यासो यथा तमः। अर्थात वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय अर्थात जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सके, जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्र में राहु की भांति जो मेरी प्रीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। भावार्थ, मूल तत्व केवल आत्मा है जो दिखाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त जो भी हमें इस अपने पंच भौतिक शरीर से दिखता है वह सब नश्वर है, वह सब मिथ्या अर्थात झूठ है, और वह सब माया है। तीसरा श्लोक यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचनेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भावार्थ, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर आदि आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों में कार्य के रूप में निर्मित होने के कारण उनमें प्रवेश करते भी हैं और नहीं भी, पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण स्वरूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ,
अर्थात जो भक्त अपने आप को शरीर मानते हैं उनमें मैं आत्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई और वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। अर्थात जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी दृष्टि अर्थात आत्म दृष्टि से प्रभु के अलावा पूरे जगत में कुछ है ही नहीं, चाहे वह जीव है चाहे वह निर्जीव है, तो प्रभु के प्रविष्ट होने की बात ही नहीं आती। अर्थात गोविंदम सर्वम, सब जगह गोविंद ही गोविंद है। चौथा श्लोक। एतावदेव जिज्ञास्वयं जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह मोक्ष का श्लोक है भक्तों, ध्यान से समझें। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यहाँ भ्रम की नहीं ब्रह्म की बात हो रही है, पर ब्रह्म पिता परमेश्वर की बात हो रही है। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वे ही वास्तविक तत्व हैं, बाकी सब मिथ्या है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उनके जानने के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि केवल परमात्मा ही वास्तविक रूप है और आत्मा के स्वरूप में वो प्रत्येक प्राणी में वास करते हैं। जो परमात्मा के तत्व को जानना चाहते हैं उनके लिए गोविंदम सर्वम वासुदेवम सर्वम अर्थात सब जगह केवल प्रभु ही प्रभु का वास है, वे ही वास्तविक तत्व हैं, उनके अतिरिक्त और कहीं कुछ भी नहीं है। आप अपने गुरु मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। भक्तों, हम एक श्लोकी भागवत जो महान ऋषियों द्वारा बनाई गई है उसका भी श्रवण कर लेते हैं। इसको श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक श्लोकी भागवत मूल पाठ। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृह वृद्धिनम मायापूतनिकासुतापहरणम गोवर्धनोद्धरणम कंसछेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुपाजालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णः दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकम् रामचंद्रम भजे। अब 3 बार ओम का उच्चारण करके इस साधना को संपूर्ण करेंगे और सुरक्षित करेंगे, क्योंकि यह साधना का सारा फल आपके पास सुरक्षित रहे। ओम का उच्चारण ओम नहीं अ उ म होता है, अकार मकार उकार। नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः। भक्तों, यदि आपको लघु शंका आई है तो तुरंत ना जाएं, पहले सारी शक्ति को शरीर में समाहित होने दें। 5 मिनट के पश्चात ही अपने आसन से उठें। राधे राधे। अब भक्तों, कल से हम केवल मूल पाठ का ही आरंभ करेंगे। जब भी आपको हिंदी अर्थ समझने हो
आप इस ऑडियो को सुन के हिंदी अर्थ समझें और साधना अवश्य करें। पहले दिन की साधना अर्थ सहित लंबी हो गई। मूल पाठ केवल 12 से 13 मिनट में ही संपूर्ण होता है। राधे राधे। हरि भक्तों, हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए वैदिक और पौराणिक कथाओं का शुद्धतम रूप में श्रवण ला रहे हैं ताकि सनातन धर्म शक्तिशाली हो। आप सब हमारे इस प्रयास को सभी सनातनी भाइयों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दे सकते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारी चैनल की रीचबिलिटी बढ़ती है और सनातन धर्म का प्रसार भी होता है। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे श्याम। राधे राधे।